कूते का इस्तेमाल करेंगे, और भारी है ओ की कूते ओमोइदेस, ओमोई दिस। अब यहाँ पे देखें ओमोई जो है वो भी ई एडजेक्टिव है, यहाँ पे लास्ट में ई आ रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शर्त ये है पहली सिफत ई एडजेक्टिव की होनी चाहिए ताकि उसका कुत्ते में सिफत इसका ई खत्म करेंगे, आगे कूते। कूते का मतलब यहाँ पर हम जो है जुमले बनाने के लिए और लेंगे। कूते का मतलब है और, या फिर मगर, या फिर लेकिन। ठीक है, तो ये वहां पे इस्तेमाल होता है कि जब आप किसी चीज की अच्छाई और बुराई बयान करते हैं, या फिर किसी चीज की अच्छाई, दोनों ही अच्छाइयां होती हैं, या फिर किसी चीज की दोनों ही बुराइयां होती हैं। तो अगर पहले आपने अच्छाई बयान की है, बाद में आपने किसी चीज की बुराई बयान की है, यानी कि बुरी सिफत बयान की है। बुराई का मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, लेकिन बुरी सिफत है, यानी कि अच्छी सिफत नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आप कहते हैं कि ये गाड़ी नई है लेकिन महंगी है, तो नई जो है वो अच्छी सिफत है, महंगी जो है वो अच्छी सिफत नहीं है, तो इसलिए उसका मैं ये करूं बुरी सिफत है, ये कहूंगा कि वो बुरी सिफत है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कुछ जुमले लिख लेता हूं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका आपको समझना होगा कि कुत्ते का मतलब है और लेकिन, या फिर मगर। तो अगर आप इनकी गहराई में जाएं तो तीनों का मतलब एक ही आता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हैं आपकी आसानी के लिए कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कुत्ते का इस्तेमाल क्या है। तो मेरा कमरा खुला और रोशन है, यानी कि मेरा कमरा खुला है और रोशनी वाला है। तो क्या कहेंगे, वताशी नो हेयावा, वताशी नो हेयावा हिरोई, खुला। हिरोई खुला, तो यहाँ पे ई को खत्म करेंगे, कूते का इस्तेमाल करेंगे, हीरो कूते। ई को खत्म किया, यहाँ पे कूते का इस्तेमाल किया, हीरो कूते। अकारुई दिस, अकारुई देश। वताशी नो हेयावा हीरो कूते अकारुई दिस। तो हीरोई होता है खुला, तो ई है, ई एडजेक्टिव है। हीरोई जो है वो ई एडजेक्टिव है, तो ई को खत्म करके कूते का इस्तेमाल करके आगे अकारुई दिस। वो गाड़ी नई और खूबसूरत है, तो आनो कुरुमा वा अताराशी। तो यहाँ पे मैं जापानीज में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। अताराशी ई, तो यहाँ पे देखें अताराशी जो है वो ई एडजेक्टिव है, इसको ई खत्म करेंगे, यहाँ पे कूते का इस्तेमाल करेंगे। अताराशी कूते किरे देश। तो इस जुमले से हमें यह पता चलता है कि पहली सिफत जो है वो ई एडजेक्टिव की होनी चाहिए, और दूसरी सिफत जो है वो ना एडजेक्टिव की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ई एडजेक्टिव की होगी तो ही कूते का इस्तेमाल होगा, अगर ना एडजेक्टिव वाली सिफत यहाँ पे आ जाएगी तो फिर कूते का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर वो वहां पे पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे दे पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, किरे दे। अगर हम कहेंगे जी वो गाड़ी खूबसूरत और नई है, तो किरे दे अताराशी देश हो जाएगा। तो यहाँ पे कूते का इस्तेमाल करने के लिए शर्त यह है कि पहली सिफत ई एडजेक्टिव वाली होनी चाहिए, दूसरी सिफत ई एडजेक्टिव के है ना एडजेक्टिव का है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है उमर साहब जवान और सेहतमंद हैं, तो उमर साहब वाकाई, वाकाई, वाकाई जो है वो ई एडजेक्टिव है, तो ई को खत्म करेंगे, कूते लिखेंगे, वाका कूते गेंकी देश। वाका कूते गैंग की देश। यहाँ पर भी आप गौर करें तो पहली सिफत जो है वो ई एडजेक्टिव की है, और दूसरी जो है वो ना एडजेक्टिव की है। तो दूसरी सिफत ना की हो या ई की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त यह है कि पहली सिफत जो है वो ई एडजेक्टिव की होनी चाहिए कूते का इस्तेमाल करने के लिए। ये बैग बड़ा और भारी है,
ठीक है, कोनो काबान वा, ओ की होता है बड़ा, तो यहां पे मैं लिखूंगा ओ की। तो ओ की जो है उसका ई देखें आप लास्ट में आया है, तो ई को खत्म करके कूते का इस्तेमाल करेंगे, और भाई है ओ की कूते, ओ मोई देश, ओ मोई देश। अब यहाँ पे देखें ओमोई जो है वो भी ई एडजेक्टिव है, यहाँ पे लास्ट में ई आ रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शर्त ये है पहली सिफत ई एडजेक्टिव की होनी चाहिए ताकि उसका कुत्ते में चेंज किया जाए। तो ये थे कुछ जुमले पॉइंट नंबर 2 के ई एडजेक्टिव का ई खत्म करके कुत्ते का इस्तेमाल क्या है और कहाँ होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे ना एडजेक्टिव की। तो ना एडजेक्टिव जो है वो भी सेम ऐसे ही है कि इसका जो है वो पहले ई एडजेक्टिव आ गया है, और अगर यहाँ पे हमने ना एडजेक्टिव की बात करनी हो तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा कमरा खूबसूरत और जो है वो रोशन है, मेरा कमरा खुले की जगह पे मैं खूबसूरत की बात कर लेता हूं, खूबसूरत और रोशन। तो खूबसूरत जो है वो किरे होता है, तो किरे जो है वो ना एडजेक्टिव है। मैं यहाँ पे लिखता हूं किरे, तो यहाँ पे ई है, तो ई जो है वो रे को थोड़ा खींच के पढ़ने के लिए ई को ऐड किया गया है। ये यहाँ पे किरे जो है वो किरे पढ़ेंगे, इसको किरे, ठीक है, किरे ही नहीं पढ़ेंगे, किरे पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे रे को। तो उसके लिए यहाँ पे ई दिया गया है, तो यहाँ पे किरे दे होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ दे पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे कौन सी सिफत है, ई एडजेक्टिव है ना एडजेक्टिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये है कि जब आपने पहले ना एडजेक्टिव वाली सिफत को बयान करना है तो उसके साथ आपने दे का इस्तेमाल करना है और के लिए, ठीक है। किरे दे वाताशी नो हेया वा किरे दे आकारुइदिस, मेरा कमरा खूबसूरत और रोशन है, वो गाड़ी नई और खूबसूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी खूबसूरत जो है वो यहाँ पे अगर हम चेंज कर लेते हैं, मैं कुछ यहाँ पे जुमले लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूं और आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ये जुमले ई एडजेक्टिव के लिखे हुए हैं, तो मैं अगर इनको ही चेंज करके आपको बताऊंगा तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसमें एक नाउन भी है, भाई नाउन के साथ जो है वो दे पार्टिकल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ना एडजेक्टिव के साथ दे पार्टिकल का इस्तेमाल क्या है। तो मैं कुछ यहाँ पे जुमले लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी, तो मैंने यहाँ पर कुछ जुमले लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लाहौर बारौनक और दिलचस्प शहर है, तो क्या लिखेंगे, लाहौर व निगी याका बारौनक, निगी याका दे, निगी याका। मैं यहाँ पे जापानीज में लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, निगी याका। तो निगी याका जो है वो ना एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे दे पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया। तो लाहौर व निगी याका दे दिलचस्प ओमो शिरोई माची देश। जी, जापानीज लिखने की आदत है, इंग्लिश लिखने की आदत है, तो हाथ चलते चलते कभी जापानीज में आ जाता है, कभी उसमें आया, तो बार बार फिर रेज करना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। इस्लामाबाद खूबसूरत और पुरसुकून शहर है, तो इस्लामाबाद व किरे दे, तो किरे तो मैंने पहले भी आपको बताया है, किरे की ई जो है वो रे को खींच के पढ़ने के लिए है, तो यहाँ पे इसको ना एडजेक्टिव तस्वर करेंगे और पुरसुकून है। हाँ, इस्लामाबाद व किरे दे शिजुका, शिजुका पुरसुकून, किरे दे शिजुका ना माची देश। तो याद रखें, जब आप एक ही चीज का दो बार नाम ले लेते हैं तो वो अगर ना एडजेक्टिव होगा तो उसमें ना को ऐड किया जाएगा। इस्लामाबाद शहर का नाम है, तो शहर भी शहर ही होता है, तो इस जुमले में दो बार शहर आया है, तो इसलिए यहाँ पे शिजुका ना पुरसुकून सा शहर है इसलिए यहाँ पे ना को ऐड करना पड़ेगा।
उमैर साहब हैंडसम और अच्छा बंदा है, तो उमैर साहब होगा हैंडसम दे, हैंडसम दे। शिन सेट्स ही दिस, शिन सेट्स ना हितो दिस। तो हितो दिस जो है बंदा कौन है, उमैर साहब बंदा है, तो यहाँ पे बंदा भी बंदा है, 2 बार आया है बंदा। इंसान यानी कि इंसान जो है वो 2 बार इस जुमले में आ गया, तो यहाँ पे फिर ना एडजेक्टिव को ऐड करना। उमैर साहब आमिर साहब 28 साल का है और सिंगल है, तो यहाँ पे नाउन की बात होने लगी है। आमिर साहब हुआ नीजू हसाइदे, हसाई जो है वो नाउन है और सिंगल है, दो किसी देश। जी, तो ये थे कुछ ना एडजेक्टिव और ना नाउन वाले जुमले। मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर ना एडजेक्टिव वाले के साथ आगे सिफत बयान करनी हो तो फिर उसको कैसे आपने करना है। तो लाहौर व निगी अकादे ओमोशिरोई बाची देश, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो लाहौर भी शहर है और यहाँ पे शहर भी शहर है। अगर किसी को समझ है तो फिर वो जुमला यहाँ पे नुक्ता चीनी करेगा तो कहेगा कि यहाँ पे शहर भी शहर है, लाहौर भी शहर है, तो यहाँ पे ना क्यों नहीं आया। तो ओमो शिरोई जो है वो ई एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे ना को ऐड नहीं करेंगे जहाँ पे ना को ऐड किया है। तो ना वही ऐड होगा जहाँ पे जो है ना वो ना एडजेक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पे सुकून जो है वो शिजुका ना, तो यहाँ पे ये नाउ ना एडजेक्टिव है। शिजुका जो है वो ना एडजेक्टिव है, ई एडजेक्टिव नहीं। ई एडजेक्टिव होता है जिसके लास्ट में ई आए, तो यहाँ पे ई एडजेक्टिव नहीं। बहरहाल अभी तो 16 चैप्टर हो गए हैं, तो आपको ये चीजें जो है वो वाजे करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जानी चाहिए। तो बहरहाल मैंने ये आपको बता दिया है कि नाउन के साथ दे को इस्तेमाल कैसे करना है, ये है दे, और ना एडजेक्टिव के साथ दे को कैसे इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है हमारा वर्ब की ते फॉर्म के साथ कारा का इस्तेमाल करते हुए आगे दूसरे वर्ब को जोड़ना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले उसमें बताया था कि जापान आने के बाद, तो के बाद के लिए जो होता है के बाद यानी कि एक काम करने के बाद जो काम आप करते हैं उसके लिए कारा का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ जुमले लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जुमले लिखे हैं कि 11 बजे तक पढ़ाई करने के बाद सो जाता हूँ, खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ, जापान आने के बाद जापानी जबान की पढ़ाई की थी, टेलीफोन करने के बाद दोस्तों के घर जाता हूँ। तो करने के बाद या करके पढ़ाई, जब 11 बजे तक पढ़ाई करके या फिर करने के बाद, दोनों का मीनिंग एक ही है। खाना खाने के बाद या फिर खाना खा कर एक ही बात है। जापान आने के बाद या फिर जापान आकर एक ही बात है। टेलीफोन करने के बाद या टेलीफोन करके एक ही बात है। तो आपने ये नहीं समझना कि करके भी वही है, बात भी वही है, तो मीनिंग क्यों चेंज, तो दोनों सूरत में एक ही तरह की बात की जाएगी। तो क्या 11 बजे तक पढ़ाई करके शाम रात, ठीक है, योरू। तो योरू जू इची जी माते, जू इची जी मादे, तक के लिए मादे, बेंक्यो शी, बेंक्यो शीते कारा, शीते कारा पढ़ाई करने के बाद सो जाता हूं, ने मास, ठीक है। खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने जाता हूं, तो शुक जी शीते कारा, शोकु जी शीते कारा, शुक जी शीते
कारा।